नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बहुत महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, पहले जानकारी निकल कर आ रही है। ऐसी ही पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो पाई। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर पूरे देश में नहीं होगी सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। इसके बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। कानूनी मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव, शास्त्री भवन की चौथी मंजिल सील। ऐसी ही पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसकी विस्तार से पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। रेलवे ने किया सभी जोनों को अलर्ट, संप्रदाय झगड़े का अड्डा बन सकती है श्रमिक ट्रेनें। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। सोनिया गांधी का मोदी सरकार से सवाल, 17 मई के बाद क्या होगा और लॉकडाउन कब तक चलेगा। इसी की विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। इसी के बीच हम आपको अगली बड़ी जानकारी की ओर लेके चलते हैं। कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से दुनिया बड़ी हैरान। अगली बड़ी जानकारी आ रही है। जी हां दोस्तों, ग्रीन जोन में आज से चलाई जाएंगी रोडवेज बसें। अधिकतम 26 यात्रियों को बिठाया जाएगा। सिर्फ ग्रीन जोन में ये चलाया जाएगा और साथ ही साथ 26 यात्री इसमें सफ़र करेंगे। तो विस्तार से पूरी जानकारी पाने के लिए अभी वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो पाए, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और ऐसे ही एकदम सच्ची और ट्रू जानकारी और पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस के प्रयोग चलते अनेक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के अलावा देश में कहीं भी सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि देश में कभी भी 10वीं की परीक्षा नहीं होंगी, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छूटी हुई परीक्षा आयोजित की जाएगी। ट्वीट एमएचआरडी मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके पूर्व सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि अभी 10वीं बोर्ड की परीक्षा की केवल 1 से 2 परीक्षाएं शेष हैं। इसके लिए हम पहले से ली गई परीक्षा का इंटरनल एसएमएस करेंगे, जिसमें हम बचे हुए एग्जाम के प्रवेश और अन्य फॉर्मूले से रिजल्ट देंगे। इनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी की ओर बढ़ते हैं। कानून मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव, शास्त्री भवन की चौथी मंजिल सील। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन कोरोना वायरस के अनेक लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस बीच कानून मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के मामले सामने आ चुके हैं। बाद शास्त्री भवन स्थित कानून मंत्रालय के चौथी मंजिल के एक हिस्से को सील कर दिया गया है। लिफ्ट को बंद कर दिया गया है और सैनिटाइज किया जा रहा है। आज के अनुसार डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी रोहिणी के सेक्रेटरी 13 में रहने वाले हैं। अधिकारी बार वह 23 अप्रैल को दफ्तर आए थे। बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने पिता की बीमारी का हवाला देते हुए 1 मई तक छुट्टी ली थी। इस दौरान इसके पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल यह एलएनजेपी हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि आज ही अधिकारी ने खुद की और अपने पिता को कोरोना संक्रमण होने की जानकारी दी है। हालांकि इसमें माइल्ड यानी हल्के लक्षण में ही मिले हैं, लेकिन ऐतिहासिक दफ्तर के एक हिस्से को सील कर दिया गया है। सभी स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, रेलवे ने किया सभी जोनों को अलर्ट, संप्रदाय झगड़े का अड्डा बन सकती है श्रमिक ट्रेनें। प्रवासी मजदूर व कामगारों को इनके मूल्य राज्य तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक की ट्रेन उत्पादकों का केंद्र बन सकती हैं। इस बात की आशंका जताते हुए रेलवे ने अपने सभी जोनों को भी सतर्क किया है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें के लिए सभी जोनों को जारी गाइडलाइंस में ट्रेन के अंदर भी यात्रियों के व्यवहार पर नज़र रखने का निर्देश दिया है। रेलवे ने शुक्रवार से शाम करीब 60 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद अब सुरक्षा और सैनिटाइजेशन से जुड़े प्रोटोकॉल को भी लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। जारी गाइडलाइंस में प्रोटोकॉल को
प्रारंभिक स्टेशन गतिविधियां स्टेशन और ट्रेन यात्रा के 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको निकल कर आ चुकी है। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन 3 लागू कर दिया है। इस लॉकडाउन की अवधि 17 मई को पूरी हो जाएगी। हालांकि नेताओं और आम लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या हालत पहले जैसे सामान्य होंगे या नहीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लॉकडाउन की अवधि का आकलन करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि यह तय करने का सरकार का मापदंड क्या कि लॉकडाउन कितने लंबे समय तक जारी रहेगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में कहा कि 17 मई के बाद क्या होगा, 17 मई के बाद कैसा होगा। भारत सरकार यह तय करने के लिए कौन सा मापदंड अपना रही है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। बैठक में उनकी बात का समर्थन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जैसा कहा कि सोनिया जी यह कहा है कि हमें यह जानने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन 3 के बाद क्या होगा। तो हम आपको बता दें, इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, किसानों को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि हम अपने किसानों को, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने तमाम दिक्कतों के बावजूद गेहूं की शानदार उपज पैदा करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। वहीं बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 रणनीति के मुख्य बिंदु बुजुर्गों तथा मधुमेह और दिल की बीमारी जैसे पीड़ितों लोगों को बचाना है। चिदंबरम ने कहा कि वित्त के मामले में राज्यों की हालत बेहद खराब है, लेकिन केंद्र उन्हें कोई राशि आवंटन नहीं कर रहा है। इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत रहा है और जल्द ही व्हाइट हाउस में बनाए गए कोरोना वायरस टास्क फोर्स को भंग कर दिया जाएगा। इसी के बीच अमेरिका उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि आने वाले कुछ ही सप्ताह में इन टास्क फोर्स को भंग कर दिया जाएगा। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जब अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 72,000 पार हो गई है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो रहा है और यह युद्ध अब अगले चरण में पहुंच गया है, जो है कि देश को बहुत ही सुरक्षित चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे फिर से खोलना होगा। इसी के बीच अगली बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ग्रीन जोन में आज से चलेंगी रोडवेज बसें, अधिकतम 26 यात्रियों को बिठाया जाएगा। लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत के बाद अब एक एक करके कई रियासतों लोगों को दी जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार से ग्रीन जोन में यूपी रोडवेज बसें को संचालित कुछ शर्तों के साथ शुरू करना होगा। इस दौरान डॉक्टर, कंडक्टर और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों को चलाने से पहले और यात्रियों को उनके गंतव्य पर छोड़ने के बाद सैनिटाइज करना भी आवश्यक होगा। अधिकतम 26 यात्रियों को बस में बिठाया जाएगा। बसों का संचालन ग्रीन जोन से ग्रीन जोन वाले जिलों में ही होगा। अगर बीच में रेड व ऑरेंज जिले हैं तो पड़ेगा, वहां से ना तो सवारी ली जाएगी और ना ही बस वहां रुकेगी। साथ ही इन बसों की निगरानी टास्क फोर्स के माध्यम से की जाएगी। इन 12 जिलों में चलाई जाएंगी 500 बसें। किस किस 500 जिलों में चलाई जाएंगी पूरी जानकारी आप देख लीजिएगा। 12 जिलों कौन कौन से जिले हैं। जिले ग्रीन जोन घोषित जो किए गए हैं ये जिले हैं लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र व अमेठी। इन जिलों में 500 बसों का संचालन 6 मई से शुरू हो गया है। परिवहन निगम ने प्रबंधक निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने मंगलवार को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा कि ग्रीन जोन के अंदर के जिलों में बसें कस्बे और तहसील मुख्यालय तक जाएंगी। इसी की अनुमति दे दी है। इसी के बीच खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।